गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राज की कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज हम सामाजिक विचारकों में चर्चा करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी संस्कृतिकरण। भारत में समाज प्रश्न पत्र में भी ये बिंदु आता है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण संप्रत्यय का विकास किया। आपने दक्षिण भारत के मैसूर में कुर्ग लोगों के अध्ययन में यह पाया कि निम्न जाति समूह ने ब्राह्मणों व उच्च जातियों के प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संस्तरण में एक दो पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा को ब्राह्मणीकरण के नाम से उद्घोषित किया। बाद में इसका नाम परिवर्तन संस्कृतिकरण किया। एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषाओं की बात करें तो पहली, एक निम्न जाति या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान छोड़कर अपने कर्मकांड व देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में, जहाँ तक संभव हो, ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को वह अपना लेते हैं। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्राय अपनाया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। दूसरी बात, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियां उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि व अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुकरण करती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति, अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त थी उससे उच्च होने की दावा करने लगते हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक या दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद उसे स्वीकृति मिलती है या अन्य समूह के लोग उसे अपने समकक्ष मानने लग जाते हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो विभिन्न समूह, समुदायों, जातियों का क्षैतिज संस्तरण बताती है। संस्कृतिकरण की विशेषताओं की बात करें तो हम पहली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। मिल्टन सिंगर ने लिखा है, एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत रूप से स्वीकृत मानवशास्त्रीय सिद्धांत है। दूसरी बात, संस्कृतिकरण की इकाई समूह है। श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी अकेले व्यक्ति या परिवार से नहीं है, बल्कि एक पूरे समूह में यह परिवर्तन होता है। तीसरी बात, निम्न जातियों से संबंधित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाकर या उनका अनुकरण करके जाति संरचना में ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है
और लगभग उस प्रयास में सफल भी होते हैं। चौथी बात, जनजातियों से संबंधित। श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों एवं अर्ध जनजातीय समूह में घट रही है। मजूमदार ने इसे जनजातीयकरण भी कहा है। अगली विशेषता, पदमूलक परिवर्तन। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी जाति नीचे आ जाती है। द्विमार्गी प्रक्रिया। संस्कृतिकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। निम्न जाति जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है, वहीं दूसरी ओर निम्न जाति भी उच्च जाति को कुछ न कुछ रीति रिवाज, सांस्कृतिक तत्व प्रदान करती है। विचारधारा ग्रहिता प्रक्रिया। योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक विशेषता विचारधारा ग्रहण करने की है। इस प्रक्रिया में निम्न जाति उच्च जाति की विचारधारा का अनुकरण करती है। अग्रिम सामाजिकरण। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की एक विशेषता अग्रिम सामाजिकरण बताई है। इनका कहना है कि इस प्रक्रिया में निम्न जाति इस आशा में उच्च जाति की संस्कृति को सीखती है कि भविष्य में वह उस उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त कर लेगी। संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान। श्रीनिवास ने बताया कि संस्कृतिकरण के अनेक आदर्श समूह हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्थानीय प्रभु समूह या प्रभु जाति आदि। पुरातन प्रक्रिया। संस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रक्रिया भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रीनिवास ने वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक जातियों द्वारा ऊपर उठने के प्रयासों के उदाहरण दिए हैं। निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्न जातियों में ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा होती है। प्रबल जाति का अनुकरण। कुछ समय पहले तक निम्न जातियां ब्राह्मणों का अनुकरण किया करती थी, परंतु अब स्थानीय प्रबल जाति का या प्रभु जाति का अनुकरण किया जाने लगा। यहाँ हम चर्चा करेंगे प्रभु जाति या प्रबल जाति क्या होती है। किसी भी ग्रामीण, कस्बाई या शहरी समुदाय में वह जाति जो संख्या में अधिक हो, जिसके पास अधिक संपत्ति, भूमि का स्वामित्व या राजनीतिक सत्ता जिस जाति समूह में होती है, उसे प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। प्रभु जाति एक प्रमुख जाति है जो निम्न व्यवसाय नहीं करती, शिक्षा, वैदिक मंत्रोच्चार आदि इन सब चीज़ों को अपनाती है। राजनीतिक सत्ता या शासन प्रक्रिया में जिसकी हिस्सेदारी होती है वो प्रभु जाति इन्होंने बताया है। अगली बात, संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का महत्व है। एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि संस्कृतिकरण में संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, शिक्षा, नेतृत्व आदि सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे निम्न समुदाय पहले शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ था, आजकल शिक्षा अधिक ग्रहण करके अन्य प्रभु जातियों के समकक्ष आ रहा है। संस्कार या यूँ कहें कि सांस्कृतिक शुचिता उन्होंने अपनाई है। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को प्राप्त करने के विभिन्न प्रयास किए हैं। इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें पदमूलक परिवर्तन होता है। एक निम्न जाति समुदाय उच्च जाति धर्म समुदाय के सदस्यों के अनुसार अपने संस्कार, रीति रिवाज, धर्म आदि को बदलती है और एक लंबे समय बाद उसके समकक्ष होने का दावा करती है और ये दावा 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद मान लिया जाता है। जैसे वर्तमान समय में हम बात करें तो विभिन्न जाति समुदाय लगभग समान स्थिति में,
सांस्कृतिक तत्व, रीति रिवाज, धार्मिक तत्व सब लगभग एक समान है। एक सौम्यता की स्थिति जो हमारे समाज में है वो संस्कृतिकरण के कारण ही बनी है। धन्यवाद।